Hello, this is Kamal Khan Bitle, and I am very excited today because today I am here with a wonderful subject. Well, this is Kamal Khan Bitle, your empowerer, inspirer, coach, guide, mentor, and solution psychologist. This is my privilege to be with you today and discuss a very important topic today, and that topic is बच्चों से हंसते काम कैसे कराएं. वेल माय डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक पेरेंट्स के घर पर मीटिंग के लिए गया हुआ था, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो जानते हो क्या हुआ. वहाँ से मम्मी आई और मम्मी ने मुझे ढेर सारी लिस्ट दी. किस चीज़ की लिस्ट? बताता हूँ. मम्मी इस बात से परेशान थी कि जो उनका बच्चा है वो ढेर सारा काम नहीं करता, कभी कोई बात सुनता नहीं है, वो सोकर देरी से उठता है. उनके पास बहुत सारे रीज़न थे. वो किसी भी काम में मन नहीं लगाता, और पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, और लोगों की बातें नहीं सुनता है, स्पेशली माँ बाप की बातें नहीं सुनता है. और तब मैं बड़े आश्चर्य पड़ गया. तो मैंने पूछा, मम्मा ये कौन सी बातें सुनता है? तो मम्मा इस सवाल से बड़ी शॉक्ड हो गई और बोली, बातें सुनता है, कुछ तो सुनता होगा भाई, आपका बच्चा है. और मम्मा शॉक्ड हो गई. तब मुझे ऐसा लगा कि सच में हमको बच्चों से या माँ बाप को बच्चों से हंसते हंसते काम कराने के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बहुत ज़रूरत है. वैसे तो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ढेर सारे इंस्ट्रक्शन देता हूँ, और जिससे माँ बाप जो है वो एनलाइटन हो जाते हैं. देखिए देवियों और सज्जनों, आप और मैं ऊपर से पेरेंटिंग सीख कर नहीं आए हैं, तो यहाँ पर सीखना पड़ेगा जी. हाँ, ये छोटे से टॉक में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको आखिरी तक के देखना है ना. और मेरे एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, उसका धड़ाक से उत्तर दीजिए. आपका बच्चा आपकी कितने % बात मानता है? 50% या 100%? लिख दीजिएगा, टाइप करिए, है ना. यस, डू इट. कर दीजिए. वेरी गुड, एक्सलेंट. तो उस मदर के पास जब मैं गया तो उनके पास एक लंबी लिस्ट थी, क्या नहीं करता है कि, और क्या करता है वो उनको पता ही नहीं था. और उनके चेहरे से मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके मन में ये विचार आ रहा है कि भाई जो करता है उसके बारे में क्या कोई बात भी करी जानी चाहिए. वेल, आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उससे आप दुनिया के किसी भी कोने के माता पिता हो, मेरा दावा है कि आपकी कंप्लेन करने की जो आदत है ना, जो आपकी सबसे बड़ी कंप्लेन है कि बच्चे काम नहीं सुनते, वो पढ़ाई नहीं करते, वो ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, वो सारी की सारी धाड़ से खत्म हो जाने वाली है. हाँ. बाय द वे, ये एक चीज़ से सब कुछ बदलने वाला नहीं है, परंतु मैं जानता हूं कि इस एक छोटे से टिप्स का आप इस्तेमाल करके अपने आप को बदल सकते हैं. हाँ, ये एक्शन कर लीजिए और देखिए आप में बदलाव आएगा खटाक से. क्योंकि ये वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और समझदार माता पिता अपने बच्चों को हंसते हंसते काम कराने के लिए अपनाते हैं जी. तो इसके लिए आपको बच्चों का मनोविज्ञान को समझना होगा. हाँ जी, तो बच्चों का मनोविज्ञान क्या है जी? बच्चों का मनोविज्ञान ये है कि जैसे आपके बच्चे को खाने और पानी की भूख है, वैसे ही वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूख रखता है, और वो भूख है उसके एप्रिसिएशन की, प्रेज की. सच पूछा जाए तो ये जो प्रेज की भावना होती है, प्रेज की जो हंगर होती है, वो हम सभी में होती है. हम सभी प्रेम पाना चाहते हैं, हम सभी अप्रिशिएट होना चाहते हैं. मेरा मतलब हम सभी प्रशंसित होना चाहते हैं. परंतु जब हम अपने बच्चों को ग्रो करते हुए रहते हैं तो हम कई बार इस महत्वपूर्ण चीज़ को भूल जाते हैं. और ये सच में बच्चों के मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है. और आप इतना सा समझ लीजिएगा कि आपके बच्चे को भी एप्रिसिएशन की भूख होती है, प्रशंसा की भूख होती है. हाँ, डेफिनेटली होती है. तो वो क्या है, आप बहुत सारे माता पिता जो है वो यही कंप्लेन लेते हैं कि उनके बच्चे काम नहीं करते हैं.
अब आपके बच्चे हंसते हंसते काम करेंगे जी। हाँ, तो आपको करना क्या है, बच्चे की भूख पर ध्यान देना है। जैसे कि आप उसके खाने की भूख, जैसे कि आप उसके पीने की भूख पर ध्यान रखते हैं, उसके कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो भूख है उसको पूरी करते हैं, वैसे ही बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल हंगर है वो है एप्रिसिएशन पाना जी, और उसे एप्रिसिएशन पाना। और यदि आपने ये देना शुरू कर दिया, आप एप्रिशिएट करिए, एप्रिशिएट द किड, एप्रिशिएट द किड, ये आप 3 वर्ड लिख लीजिए, एप्रिशिएट द किड। और अपने आप से जब भी आपका बच्चा काम ना मान रहा हो तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने सही एप्रिसिएशन किया है। अब सही एप्रिसिएशन के लिए आप क्या करेंगे जी, खोजिए जी बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो आपका बच्चा अच्छा करता ही है। देखिए, कुछ नहीं तो वो सही तरीके से चलता है, उसने हंसना सीख गया है, कभी आपने उसको चलना सिखाया था, वो चलना सीख गया है जी। यू कैन अप्रिशिएट, लुक हियर, जब मैं अप्रिशिएट करने कहता हूं तो इसका मतलब है कि आपको सिंसियर एंड राइट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन करना है। यस, सिंसियर एंड राइट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन कीजिए। मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूं और जब भी मुझे अपने बच्चों से काम कराना होता है तब मैं ये उम्मीद हमेशा नहीं करता कि वो 100% काम कर लेगा, वो करेगा भी और नहीं भी कर सकता है जी। हालांकि ये बात सही है कि वो जब उनको जो काम आवश्यक है उसको कभी इनकार नहीं करते और उसे करते ही हैं। पर मैंने एक जादू सीखा हुआ है एंड दैट इज़ द एप्रिशिएट द किड। मैं ढूंढता रहता हूँ उन कारणों को जिस वजह से मेरे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। आप भी अपने बच्चों को के अच्छे रीजंस को एप्रिशिएट करिए। जो अच्छा करता है कुछ ना कुछ तो करता होगा। आज आप हो सकता है उसने आपकी बातें मान लिया हो कि सुबह जल्दी सोकर उठो, या हो सकता है कि आपकी बातें माना हो कि भाई अभी पढ़ना बहुत हुआ, बंद करो। वो हो सकता है कि आपका बच्चा इस बात को मान गया हो, आपने कहा हो कि चलिए खाना खा लो और आपका बच्चा आ गया हो। ये हो सकता है कि आपने कहा हो कि चलिए घूम के आते हैं, आपके बच्चे ने घूमने गया हो आपके साथ। आपको रीजन तलाश करने हैं। हाँ जी, आप तलाश कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एप्रिसिएशन के रीजन तलाश कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, डेफिनेटली यस, राइट, यस, कम ऑन, यस, हैव सम एनर्जी, यस, वेरी गुड। आप कर सकते हैं। आज के बाद जी आपके बच्चे हंसते हंसते आपकी बात मानेंगे। हाँ जी, और आप काम करवाएंगे और देखिए फिर आप मुझे कमेंट्स करिएगा और बताइएगा जी। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम अच्छी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। देखिए, मनोविज्ञान में ये ऐसा माना जाता है, एनर्जी फ्लोज वेयर योर माइंड गोज, अर्थात आपका ऊर्जा वहीं जाती है जहां आपका ध्यान जाता है। और जब आप अपने ध्यान को एक सही डायरेक्शन में लगाते हैं कि बच्चा काम कैसे करता है, समझ रहे हैं, या एप्रिशिएट करते हैं, तो आपको आपका बच्चा और अधिक कारण देता है कि आप उसे एप्रिशिएट करें। जिस चीज़ की ओर आप ध्यान लगाएंगे, यदि आप बच्चों पे कि इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि वो क्या काम नहीं करता है, वो किस चीज़ में ख़राब है, वो किस चीज़ में बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो किस चीज़ में लेज़ी है, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा और ज़्यादा दिखाई देगी। इसके विपरीत यदि आप, हाँ जी, मैं भी ऐसा करता हूँ, आप भी करिएगा, यदि आप अपना ध्यान अपने बच्चे की उन चीज़ों पर रखते हैं जिससे आपको आनंद मिलता है, हाँ, एप्रिशिएट करिए, एप्रिशिएट द किड। 3 चीज़ें आप याद रख लीजिए, एप्रिशिएट द किड। कल मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, मिस्टर दीपक बजाज 2 घंटे का लाइव सेशन करवा रहे थे। हालांकि वो नेटवर्किंग करना सिखा रहे थे, है ना, बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर हैं। मैंने उनका ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया और मैंने बहुत चीज़ सीखा। उसके साथ ही ये चीज़ देखा, वो बार बार इसे रिपीट कर रहे थे और मैं समझ गया कि वो तो हालांकि अपने ट्रेनीज़ के साथ इस मैजिकल वर्ड 3 वर्ड्स का प्रयोग कर रहे थे, एप्रिशिएट द पीपल, एप्रिशिएट द किड। मैं आपसे कहता हूँ एप्रिशिएट द किड। और देखिए जी, जब आप ये काम करना शुरू करते हैं, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या अप्रिशिएट करना, मैं कैसे लॉक हो सकते हैं आप कि भाई क्या अप्रिशिएट करूँ, जो है तो वो तो है। परंतु आप ध्यान से ढूंढिए। हाँ जी, आप ढूंढ सकते हैं। यस, देखिए, आप जब ढूंढते हैं किसी खास चीज़ को, तो एनर्जी फ्लोज वेयर योर माइंड गोज। जहाँ जहाँ आपकी फोकस जाता है, माइंड जाता है, वहीं आपकी एनर्जी चले जाने लगती है और आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वो हंसते हंसते काम कर रहा है जी, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। याद रखिए कि
एप्रिसिएशन बच्चे की ग्रोथ की एक बेसिक नीड है, और जैसे ही आप इस बेसिक नीड को पूरी करते हैं, बच्चा अपने आप में बदलाव पाता है, उसके ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं और वो हंसते हंसते आपकी बात मानने लगता है और करेगा जी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और आपके परिवार में आपके बच्चों के साथ रिलेशन कैसे बदले, मैं जानना चाहूँगा। आप ज़रूर इस पर कमेंट करें। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। यहाँ तक आए आप मेरे साथ ही साथ मैं कमलकांत बिटले, मैं एक आपका एम्पावरर, इंस्पायरर, कोच, गाइड एंड सॉल्यूशन साइकोलॉजिस्ट। आपकी हैप्पीनेस, अचीवमेंट, सक्सेस, सबसे बड़ी सक्सेस आपके जीवन की लाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे। हैव अ वंडरफुल टाइम। बाय बाय।